स्टूडेंट्स हमारे साथ दानिश है और दानिश की एक जबरदस्त स्टोरी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। 2014 में इन्होंने क्लास 12th किया और 2021 में कितनी बार अटेम्प्ट दिया है, ये इनका छठा अटेम्प्ट था, 6th अटेम्प्ट, और इनका इस बार स्कोर आ रहा है 620। दानिश एग्जाम्पल है इस बात का कि यदि आपका सपना है और आप लगे हुए हैं लगे हुए हैं लगे हुए हैं लगे हुए हैं तो सक्सेस पॉसिबल है। उम्र क्या है, अटेम्प्ट क्या है, फर्क नहीं पड़ता। और ये इंटरव्यू जबरदस्त है। मतलब दानिश जरा बताइए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एक बार मैं बता दूं स्टूडेंट्स को। सर 2016 में दानिश का जो स्कोर है वो 400 था। 2017 में 508, 2018 में 500, 2019 में 565, 2020 में 584 और इस बार 620। इमेजिन करिए स्टूडेंट्स। तो दानिश मुझे एक चीज बताइए, कैसे आप खुद को मोटिवेट करते थे सर साल दर साल बार बार एग्जाम लिखने के लिए? कैसे अपने आप को मोटिवेट करते थे? मैं आपकी जगह पे होऊंगा शायद नहीं कर पाऊंगा खुद को। सर इसमें ये था कि मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना था, डीएम करना था कार्डियोलॉजी में। तो एक ही वे था इसके लिए, तो कोई दूसरा वे था नहीं। बीएससी बीयूएमएस बीडीएस ये उसका रास्ता था नहीं, तो इसलिए मैंने जो है यही चूज किया कि मुझे एमबीबीएस तो करना ही पड़ेगा डीएम करने के लिए। तो मैं अदर वे से नहीं कर सकता हूँ, इसलिए इससे मुझे मोटिवेशन मिलता था और पेरेंट्स से मोटिवेशन मिलता था। तो दानिश ने 2016 में 2014 में इन्होंने 12th किया, उसके बाद एक साल जाके कोटा तैयारी की, नहीं हुआ सिलेक्शन, सिर्फ 400 नंबर आया 2016 में। 16 में इन्होंने बीएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कर लिया, पर दिल में एमबीबीएस ही था, दुखी हो गए। यस सर। एक और चीज ट्राई की, 2018 में बीयूएमएस ज्वाइन कर लिया, यूनानी मेडिसिन, एएमयू में ही, उसमें भी दिल नहीं लगा। 2019 में बीडीएस ज्वाइन कर लिया केजीएमयू में, विच इज अ गुड बीडीएस प्रोग्राम, पर कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। तो दानिश एग्जाम्पल है, यदि कभी भी गवर्नमेंट सोचती है एज लिमिट होनी चाहिए, अटेम्प्ट लिमिट होनी चाहिए, दानिश एग्जाम्पल है कि एज और अटेम्प्ट लिमिट कुछ नहीं होती यदि आपके दिल में कुछ है। और अच्छी बात है कि नीट में जेई के मुकाबले उन्होंने कोई एज और अटेम्प्ट लिमिट नहीं रखी है। देयर इज फ्रीडम कि आप करना चाहते हो तो करते रहो। तो दानिश मुझे फिर भी बताइए, जैसे इस बार यस सर। आप बीडीएस प्रोग्राम में भी काफी टाइम लगता है, तो कब से तैयारी स्टार्ट कर पाए थे इस बार? सर इस बार तो बहुत लास्ट में, क्योंकि 15 जुलाई को तो हमारे प्रॉफ के एग्जाम खत्म हुए थे, फर्स्ट प्रॉफ के। वो डिले केजीएमयू हो में। गया था केजीएमयू में, हाँ। तो थोड़ा सेशन डिले हो गया था 10 महीने करेक्ट। तकरीबन। तो फिर उसके बाद मुझे 15 जुलाई से 11 सितंबर तक का टाइम था। तो मैंने कहा अब जो करना है वो इसी में करना है। और उससे पहले तो पढ़ भी नहीं पाए थे, क्योंकि बीडीएस अपने आप में एक बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है। उसमें लैब्स हैं, क्लासेस हैं, फिर प्रोजेक्ट्स हैं, तो बहुत सारा शेड्यूल होता है। तो इसमें लेकिन 15 जुलाई से 11 सितंबर तक जो पढ़े थे वो एकदम मतलब फुल कॉन्फिडेंस के साथ, डेडिकेशन के साथ, और 8 to 9 आवर्स की स्टडी रोजाना, तो उस तरीके से। तो आपने हमारा कोर्स कब ज्वाइन किया था? ये अचीवर बैच आपने इस बार ज्वाइन किया था, आप 2-3 यस साल सर। से इसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस यस सारी सर। यहाँ से करते हैं। तो कब किया था यस ज्वाइन? सर। सर ये 2021 का 20 का जब एग्जाम हुआ था, उसमें मुझे पता चला कि मेरा नहीं होगा। तो उसके बाद फिर मैंने फौरन ही उसको ज्वाइन कर लिया था, और उसी से फिर प्रैक्टिस बायो के करने का क्वेश्चन टाइम नहीं मिला उससे, या मिला था टाइम? मिला था। थोड़ा सा टाइम मिला था, ज्यादा टाइम उसमें नहीं मिला क्योंकि शेड्यूल था। लेकिन मैं ये अप्रोच मेरी रहती थी कि मिनी क्वेश्चन बैंक, फिर 100 क्वेश्चन बैंक, और फिर जो है मेजर क्वेश्चन बैंक जो होती है, ताकि पहले एक थोड़ा थोड़ा करके करें उसको, तो सही रहता है ये। बहुत जबरदस्त है बॉस। तो मतलब ये बताओ, घर वालों को कैसे कन्विंस करते थे? मतलब इस वाली चीज में घर वालों को भी डर लगने लगता है कि ये जिद्दी हो गया है, सुन नहीं रहा, इसे ये नहीं समझ में आ रहा कि एमबीबीएस के बियॉन्ड भी एक दुनिया है ना? तो घर वालों को कैसे कन्विंस किया है सारी जर्नी के अंदर? सर एक्चुअली घर वाले मुझे कन्विंस करते थे। तो क्योंकि डैडी मेरे जानते थे मैं स्कूल में भी अच्छा था पढ़ने में, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है कि जो नहीं हो पा रहा है। बाकी बच्चा पढ़ने में अच्छा है, डिस्टिंक्शन आ रही है सारे सब्जेक्ट्स में, तो इसलिए वो मुझे कन्विंस करते थे। मेरे पेरेंट्स, मेरे डैडी खास तौर से, वो मेरे साथ एकदम कि तुम तैयारी करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। इमोशनली, मोरली, फाइनेंशियल, हर तरह का सपोर्ट वो देते थे। तो दानिश खासगंज से हैं और यस पूरा सर। सपोर्ट मिला पेरेंट्स का। तो दानिश अभी
कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हैं? सर 4-5 कॉलेज हैं यूपी वेस्ट के। मैं यूपी वेस्ट से हूँ तो प्रीफर करूंगा कि यूपी वेस्ट में ही लूँ। पेरेंट्स भी ज्यादा दूर अब भेजना नहीं चाहते मुझे, तो यूपी वेस्ट में जो कॉलेजेस हैं, सैफई है और एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा, ग्रेटर नोएडा और एलएलआरएम मेरठ है, सहारनपुर है, तो ये जो कॉलेजेस हैं इनमें से कोई अच्छा कॉलेज लेंगे इनमें से। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपने वो पीडीएफ डाउनलोड कर लिया जो हमने प्रोवाइड किया है, जिससे यस सर, आपको यस सर, पता चल जाता है कि पिछले सालों में क्या रह गया? यस सर, यस सर, यस सर। बहुत बढ़िया। तो एक चीज बताइए, ये जो आपने अचीवर कोर्स ज्वाइन किया था, इसमें बेस्ट फीचर कौन सा लगा आपको? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें, क्वेश्चन बैंक है, टेस्ट सीरीज है, फ्लैश कार्ड है, डीपीपी यस जनरेट सर। करते हैं, तो आपको इसमें बेस्ट पार्ट क्या लगा? सर इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि ये पूरा जो अचीवर बैच है और जितना क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस है वो एनसीईआरटी ओरिएंटेड है, और वो वैसा है कि जैसा नीट में हमें देखने को मिलने वाला है, नीट 2022 में या 2023 में। तो उस तरीके एनसीईआरटी के ओरिएंटेड है, एनसीईआरटी के चारों तरफ ये घूमता है, तो उससे बच्चों को काफी मोटिवेशन होता है और एनसीईआरटी कवर होती है, चाहे आप केमिस्ट्री में या फिजिक्स में या बायो में। तो वो एक बेस्ट पार्ट है उसका। और एक है कि बुक मार्क है, तो बुक मार्क हम कर सकते हैं क्वेश्चंस को, बाद में उनको रिवाइज कर सकते हैं। और हर क्वेश्चन के मतलब एवरी क्वेश्चन के सॉल्यूशन है, एवरी क्वेश्चन का जहाँ जहाँ वीडियो की जरूरत है वहाँ वीडियो सॉल्यूशंस हैं, तो ये उसका बेस्ट पार्ट लगा। और जो हाई टेस्ट सीरीज में जो टेस्ट होते हैं, पार्ट टेस्ट हो या फुल सिलेबस टेस्ट हो, वो भी वैसे होते हैं जैसे उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नीट में आपको वैसे ही देखने को मिलेगा पेपर। या दानिश, फ्रैंकली आपसे बात करके मजा आ गया। बच्चों, मैं आपको एक नजरिया देना चाहता हूँ, जरा समझिए। 2 मिनट लेता हूँ। हालांकि इंटरव्यू दानिश का है, बट ये चीज इतनी जबरदस्त है जो ये क्या कहते हैं, छोटी मोटी बोल सकते हैं, मतलब रेवोल्यूशन है। किस सेंस में, मैं आपको बताता हूँ। हो ये रहा है कि सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है, ऐसा लिखा नहीं है उन्होंने, पर वो कहती ये है कि आपने आजादी के टाइम से हमने बोला आप हमें 12 साल दो पढ़ाई के, हम आपको अच्छा कॉलेज देंगे और अच्छी नौकरी देंगे, तो सब लोग इंजीनियर डॉक्टर बनने में लग गए। अब सरकार कह रही है कि आप हमें टाइम मत दो, आप ऐसा करो, आप अपने पैशन को फॉलो करो। आप अपना पैशन फॉलो करोगे, आप जो भी करोगे उसमें आप अच्छा परफॉर्म करोगे। तो यदि दानिश का ये पैशन है कि उसे डॉक्टर बनना है, तो वो पैशन एज और अटेम्प्ट और कब इन्होंने स्टार्ट किया कब खत्म किया उसके ऊपर डिपेंडेंट है ही नहीं। और इसलिए एक और चीज है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ऑनलाइन की बड़ी ताकत है। ऑनलाइन के मुकाबले क्लासरूम में जाके बैठेंगे, अब ये कुछ साथ में पढ़ रहे हैं, साथ में करना चाहते हैं एमबीबीएस, क्यों इन्हें क्लास में बैठ के सुबह से शाम तक एक शेड्यूल फॉलो करने की जरूरत है? जब अपना टाइम मिला, सुबह बीडीएस कर रहे थे, शाम को चुपचाप अपने खोपचे में कोने के अंदर घुस के चुपचाप अपने पढ़ाई कर रहे हैं फोन पे। हो सकता है यस ना, सर, यही यस चीज सर, मुमकिन है, राइट? यस तो सर, यस सर। बच्चों, एक और चीज समझ लीजिए, हमारी आजादी के टाइम पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी हिंदुस्तान में 40 साल के आसपास थी। इस समय पे मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आदमियों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी करीब 70 साल है, और फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी औरतों की करीब 72 ईयर्स है। तो किसने डिसाइड किया कि अंडर ग्रेजुएट 17 साल की उम्र में 12वीं के बाद ही चालू करना है? 7 साल जैसे दानिश ने किया, उसके बाद 24 साल पे क्यों नहीं कर सकते? तो एक नजरिया है, बट ये चीज मेरे लिए फैसिनेटिंग है कि दानिश ने गिव अप नहीं किया। आई होप ये वाला इंटरव्यू बहुत लोग को इंस्पायर करेगा कि गिव अप नहीं करना है। यदि आप डीएम कार्डियोलॉजी करना चाहते हो, तो जब तक डीएम कार्डियोलॉजी पे ना पहुंचो, लगे रहो। दानिश, आपकी तरफ से कुछ फाइनल वर्ड बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों से? सर इसमें डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नीट की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं है, लिमिटेड चैप्टर्स हैं, 100 चैप्टर्स हैं, नंबर्स ज़्यादा है, लेकिन डिसिप्लिन ज़रूरी है। और हम इसमें एक ज़रूरी चीज़ ये है कि हम जो भी कोर्स कर रहे हैं, जिन भी टीचर से हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री या बायो, तो उन पर पूरा कॉन्फिडेंस रखें। हम ये नहीं कि हम 4 दिन इस टीचर से पढ़ रहे हैं, फिर 5 दिन उस टीचर से पढ़ रहे हैं, अरे इसका ये टॉपिक अच्छा लग रहा है, उसका वो अच्छा लग रहा है, तो ऐसा नहीं, बल्कि जिससे पढ़ रहे हैं उस पर भरोसा रखें। बाकी जो आपका लास्ट वीडियो में सर मैंने देखा था कि 15% बच्चे का जो कोचिंग का और जो ट्यूटर का कंट्रीब्यूशन होता है, बाकी 80% 90% बच्चे का कंट्रीब्यूशन है सिलेक्शन में। सही बात और है, टीचर बिल्कुल सही। आपको घोल कर नहीं पिला देगा सर, टीचर आपको कि घोल कर उसने पिला दिया सारा, वो सब आपको ही करना है। तो वो तो है, लेकिन जिससे आप करें वो हम पूरा कॉन्फिडेंस से करें, उस पर भरोसा हो हमें, ये चीज है। बाकी क्या है, ज्यादा लॉन्ग आवर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं भी नहीं पढ़ा था,
6-7 घंटे बस सफिशियंट है, 8 घंटे नहीं, बहुत से बच्चे 15-15 20-20 घंटे शुरुआत में पढ़ रहे हैं और फिर बाद में एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो फिर वो पढ़ने में मन नहीं लगता उनका, तो फिर वो खत्म हो जाता है मामला। तो इसमें यही है कि मतलब कम पढ़े, 6-7 घंटे 8 घंटे की प्रिपरेशन, जैसा आप बताते हैं 22 आवर्स की 2200 आवर्स की प्रिपरेशन है, वो आपका जो अप्रोच है बहुत पॉजिटिव और प्रैक्टिकल अप्रोच है, तो उतना ही हमें पढ़ना भी है। तो ये है, लिमिटेड कोर्स करना है, एनसीईआरटी ओरिएंटेड क्वेश्चंस करने हैं, और जिससे पढ़ रहे हैं उसी पे भरोसा रखना है और उसी को बार बार रिपीट करना है। एक चीज मैं सर हमेशा बोलता हूँ कि 10 बुक्स पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 10 बार पढ़े, ताकि वो अच्छे से माइंड में सेट हो जाएगी ये चीज। दानिश, बहुत मजा आ गया। आई होप आपका जो सपना है यस कार्डियोलॉजिस्ट सर। बनने का वो पूरा हो, और मुझे यस पूरा राइट। विश्वास है, फिंगर्स। फिंगर्स क्रॉस, और मुझे यस पूरा सर। विश्वास है कि आपने अभी तक ये प्रूव कर दिया कि आपको जो चाहिए जब तक मिल नहीं जाएगा आप लगे रहेंगे, है ना? तो आप यस सर। कार्डियोलॉजिस्ट बनेंगे ही, कब बनेंगे बस यस सवाल ये है। तो बेस्ट ऑफ लक सर। दानिश, थैंक यू वेरी थैंक यू मच सर। फॉर दिस इंटरव्यू। ठीक है, काफी मजा आया।